अघोरी, जिसे देखते ही अच्छों अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। फिर चाहे वो बच्चा हो या कोई बुज़ुर्ग, अमूमन किसी को भी इनका रास्ता रोकना पसंद नहीं होता, या फिर ये कह सकते हैं कि रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं आती है, क्योंकि जिस वेशभूषा और रंग में ये लोग रंगे होते हैं कि बस लोग इनसे बातें करने के बजाय चुपचाप निकल जाना ही पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सभी हमारे अघोरी बाबा के बारे में जानते हैं कि ये कितने अजीब और गरीब तरह से अपने ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। मेरा नाम है राज और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमय शाखा है अघोर पंथ। अघोरियों की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र मंत्र क्रिया करने वाले कुछ ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावने वाली होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं, और बड़ी बात यह है कि तभी संसार में दिखाई देते हैं जबकि वो पहले से नियुक्त शमशान जा रहे हों या फिर वहाँ से निकल रहे हों। और दूसरा, वो कुंभ में नजर आते हैं। अघोरी को कुछ लोग औधड़ भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अजोड़ घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाते हैं। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलीन होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भावना मिट जाएं। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए साधु शमशान में कुछ दिन गुजारते हैं, फिर पुनः हिमालय में चले जाते हैं। अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते हैं। रोटी मिले तो रोटी खा लेते हैं, खीर मिले तो खीर खा ले, बकरा मिले तो बकरा खा ले, और मानव का सब मिले तो उसे भी खा ले। यह तो ठीक है, अघोरी सड़ते पशु का मांस भी बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेते हैं। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का भक्षण करते हैं, मानव मल से लेके मुर्दों का मांस तक। अघोरपंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व होता है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होता है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मनुष्य जाता ही नहीं है, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने की कोई प्रश्न ही नहीं होती। घोर मानते हैं कि जो दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव का वास होता है, जिनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। शव साधना के बारे में यह मान्यता है कि साधना को करने के बाद मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही होती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शिवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस, मंदिर की जगह मवा चढ़ाया जाता है। घोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती धूप जलाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए चिता की ओर अपने चारों ओर एक लकीर खींचता है। फिर ढोल बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को, चिता की आत्मा और खुद को अपने साधना के विघ्न डालने से रोकता है।
अघोरियों के बारे में यह मान्यता है कि वो बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे, अन्यथा क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे या फिर भला बुरा कहकर उसे श्राप दे देंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें जितनी लाल सुर्ख होती हैं, लेकिन अघोरी की आंखें में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी ही शीतलता होती है। कफन के काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी बाबा के गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी होती है। नरमुंड ना हो तो प्रतीक के रूप में उसी तरह का माला पहनते हैं। हाथ में चिपटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मल कर रहते हैं। अघोर पंथ के लोग 4 स्थानों पर ही शमशान साधना करते हैं। 4 स्थानों के अलावा वे शक्तिपीठ, बगलमुखी काली और भैरव के मुख्य स्थानों के पास ही शमशान में साधना करते पाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।